लेट्स माइक न्यूज एट 6। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव का सीधा असर आज भारतीय शेयर बाजार पर देखने को मिला। सेंसेक्स 719 अंक यानी 0.97% गिरकर 73,524 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 244 अंक यानी 1.04% टूटकर 23,123 पर बंद हुआ। बाजार में आईटी, मेटल और रियल्टी सेक्टर में सबसे ज्यादा बिकवाली दर्ज की गई। दरअसल ईरान और इजराइल के बीच सैन्य तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। अप्रैल के सीज फायर के बाद ईरान ने इजराइल पर मिसाइल हमला किया, जिसके जवाब में इजराइल ने ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। इस घटनाक्रम के बाद वैश्विक स्तर पर निवेशकों में घबराहट देखी गई। विशेषज्ञों के मुताबिक जब तक जियोपॉलिटिकल तनाव बना रहेगा, बाजार में उतार चढ़ाव जारी रह सकता है। मिडिल ईस्ट में ईरान इजराइल तनाव बढ़ने के बीच आज सोने और चांदी की कीमतों में भी खासी गिरावट दर्ज की गई। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 3,470 रुपए टूटकर 1,51,000 रुपए पर आ गया, जबकि 1 किलो चांदी 15,748 रुपए सस्ती होकर 2,41,000 रुपए पर पहुंच गई। मात्र 8 दिन में चांदी में 22,000 रुपए की भारी गिरावट आई है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक निवेशक भू राजनीतिक अनिश्चितता के बीच मेटल छोड़कर कैश पोजीशन मजबूत कर रहे हैं। जनवरी में ऑल टाइम हाई छूने के बाद प्रॉफिट बुकिंग में भी कीमतों पर दबाव पड़ रहा है। आमतौर पर युद्ध के माहौल में कीमती धातुओं में उछाल आता है, लेकिन इस बार बाजार का रुख अलग है। आंध्र प्रदेश सरकार ने 2026 से 31 तक की नई उड्डयन नीति को मंजूरी दे दी है, जिसका मकसद राज्य को भारत का दक्षिण पूर्वी द्वार बनाना है। 10 साल पुरानी नीति की जगह लाई गई इस योजना के तहत 9 नए हवाई अड्डे बनाए जाएंगे, क्षेत्रीय जल विमान केंद्र और छोटी एयर स्ट्रिप्स का विकास होगा, ताकि हर नागरिक को 150 किलोमीटर के दायरे में हवाई सुविधा मिल सके। वर्तमान में राज्य की यात्री क्षमता सिर्फ 62 लाख है, जिसे 2035 तक बढ़ाकर 3,38 करोड़ करने का लक्ष्य है, जबकि यात्री यातायात का हिस्सा 1.5 से बढ़कर 4% हो जाएगा। हवाई माल ढुलाई क्षमता 6,240 टन से बढ़कर 4,27,000 टन हो जाएगी, जिससे समुद्री निर्यात के साथ फार्मा, समुद्री उत्पाद, बागवानी और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्रों को बढ़ावा मिलेगा। नीति में एमआरओ सुविधाएं, एरोस्पेस क्लस्टर और रखरखाव केंद्रों पर जोर है, जो हजारों नौकरियां पैदा करेगा। भोगापुरम को अंतर्राष्ट्रीय हब बनाने के साथ अमरावती ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट भी विकसित होगा। मेघालय के माओसिन राम विधायक ओलान सिंह सुइन ने सोहरा और माओसिन राम के बीच डायरेक्ट रोड लिंक की मांग दोहराई है। अभी सोहरा टूरिज्म सर्किट पर 650 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश किया जा रहा है, जिसमें 221 करोड़ रुपए केंद्र से आए हैं। बेहतर कनेक्टिविटी से दोनों हॉटस्पॉट्स को जोड़ने से पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी। 2025 में राज्य में करीब 15 लाख पर्यटक आए और 2028 तक 21 लाख का लक्ष्य है। नई सड़कें, ब्रिज और रेन म्यूजियम जैसे प्रोजेक्ट्स से स्थानीय रोजगार बढ़ेगा। होम स्टे और सर्विस सेक्टर को बूस्ट मिलेगा, जिससे राज्य की जीडीपी में पर्यटन का योगदान और मजबूत होगा। कर्नाटक सरकार की पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना ने ग्रामीण क्षेत्रों में हृदयाघात के गंभीर मरीजों की जान बचाने में बड़ी सफलता हासिल की है। मार्च 23 से लागू इस योजना के तहत अब तक 11 लाख से ज्यादा लोगों की जांच की गई, जिसमें 18,804 गंभीर हार्ट अटैक के मामले सामने आए। इनमें से 15,908 यानी करीब 85% को समय पर इलाज देकर बचाया गया। ताल्लुक अस्पतालों में एआई आधारित तकनीक और हब एंड स्पोक मॉडल के जरिए तेज निदान और उपचार संभव हुआ है, जिसमें थ्रोम्बोलिसिस, एंजियोप्लास्टी और बाईपास सर्जरी शामिल है। योजना को लोकप्रिय कन्नड़ अभिनेता पुनीत राजकुमार के नाम पर शुरू किया गया था। त्रिपुरा सरकार ने 7 साल बाद किसान कॉल सेंटर फिर से चालू कर दिया है। कृषि मंत्री रतन लाल नाथ ने अगरतला में नगीचेरा के स्टेट हॉर्टिकल्चर रिसर्च सेंटर में इसका उद्घाटन किया। अब किसानों को कृषि संबंधी विशेषज्ञ सलाह, तकनीकी मदद, शिकायत निवारण और सरकारी योजनाओं की जानकारी आसानी से मिल सकेगी। इस हेल्पलाइन से
किसानों और कृषि विभाग के बीच सीधा संपर्क बढ़ेगा, खासकर फसल प्रबंधन, कीट नियंत्रण और बाजार संबंधी मुद्दों पर। न्यूज एट 6 में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइस के साथ।